करनवा बड़े निकला गे राघव जी के गौरा बड़े निकला गे राघव जी के गौरा बड़े निकला गे राघव जी के गौरा बड़ा गुरुजी ने यहाँ पे सालासर धाम में कथा की थी, तो उस कथा में उन्होंने बालाजी से मांगा था कि जब राम मंदिर बन जाएगा तो गुरुजी बालाजी मैं आपको फिर से कथा सुनाने आऊँगा। और उसमें उन्होंने एक यज्ञ का उनको आहुति देने का भी संकल्प लिया था। इसमें इस आयोजन को रामानंद मिशन करेगा और इसमें मेरे जितने परिकर हैं, जितने शिष्य हैं, वो मेरे इस 1.25 करोड़ आहुतियों में अपनी भागीदारी करेंगे। आइए बालाजी सालासर धाम राजस्थान चले, जहां जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने 1008 कुंडी श्री हनुमत महायज्ञ का अनुष्ठान पूरा किया है और अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक यज्ञ यहां संपन्न हो रहा है। ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है हमारे इस गांव के लिए, ग्रामीणों के लिए और पुजारी परिवार के लिए कि हनुमान जी की कृपा से, बाबा मोहनदास जी की तपोभूमि है, उनकी कृपा से जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के नेतृत्व में आज इतना बड़ा 1008 हवन कुंडी यज्ञ जो हुआ है और ये राम कथा हुई है और देश की एक अखंडता के लिए और देश की अखंडता के लिए किया गया है। जहां आम जनमानस ने राष्ट्रीय भावना के साथ हवन में हिस्सा भी लिया और 125 करोड़ मंत्रों की आहुति 12 जनवरी 2023 से 20 जनवरी 2023 तक किया गया। यज्ञ अनुष्ठान को गुरुदेव स्वामी रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी युवराज आचार्य रामचंद्र दास ने बालाजी सालासर के पुजारी परिवार के साथ मिलकर पूरा करवाया और नया भारत में युवा गौरव की सामूहिक चेतना में जागृत करवाया। गुरु जी ऐसा अनकंडीशनल निर्णय ले सकते हैं जो पूरी तरह से उनके संकल्प में, पूरी तरह से उनके आध्यात्मिक लक्ष्य को लेके सहायक है। उन्होंने यजमान चुना मुरलीधर जी पुजारी और सत्यभामा पुजारी जी को। उन्होंने प्रधान यजमान मुरलीधर पुजारी और सत्यभामा पुजारी जी को चुना। आप इन दोनों के विषय में कहीं भी पूछ लीजिए, आपको ऐसा जोड़ा दुनिया में मतलब बहुत कम मिलेगा जो इतने पायस हार्टेड, इतने पवित्र हृदय के लोग हैं।
जहाँ तक मेरा अनुमान है कि हनुमान जी के नाम से 125 करोड़ आहुति हवन में लगा है, तो ये आहुति न कि सालासरी पूरी विश्व को कवर कर रही है, सुरक्षा कवच, और बहुत ही पॉजिटिविटी है। यज्ञ पुरुष जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी संकल्प, साधना, इच्छा शक्ति, समर्पण, अनुष्ठान और सामूहिक चेतना में आध्यात्मिक शक्ति का जागरण। ये श्री बालाजी गौशाला संस्थान का गोपूजन ग्रह है। सालासर धाम में मंदिर, पुजारी परिवार, हनुमान सेवा समिति और ग्राम पंचायत के माध्यम से और इस पूरे ग्रामवासियों ने मिल के इसकी 23 जुलाई 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। राठी नस्ल की जो है ये गौवंश है और नंदनी माता के नाम से ये प्रसिद्ध है। हमारे गुरुदेव रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी तो हमारे गुरुदेव हैं। यहाँ लगभग जो है वो 4 बार उन्होंने इस गौशाला संस्थान में अपने दर्शन दे दिए। और जो गौ माता जो हरा चारा खा रही है, जो हाइड्रोपोनिक मशीन की तकनीक 19 अगस्त 2018 में आपके माध्यम से आदरणीय गुरुदेव के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। जो सालासर धाम में जो महाराज जी ने जो एक संकल्प किया है कि 1008 कुंडे हनुमान महायज्ञ और राम कथा का आयोजन इस संस्थान के प्रांगण में हो रहा है। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का 74वां जन्म दिवस समारोह भी परंपरागत ढंग से मनाया गया और स्वामी जी को यज्ञ पुरुष के नाम से भी जाना गया, जो इतिहास के कालखंडों में जुड़ गया है। पाक अधिकृत कश्मीर का भारत के साथ जोड़ने का संकल्प देर सबेर अवश्य पूरा होगा और अखंड भारत की पहचान विश्व पटल पर पूर्ण होगी, ऐसा अध्यात्म जीवियों का विश्वास है। भारत की अखंडता के लिए मैं यह एक महाअनुष्ठान कर रहा हूँ। 12 जनवरी से 20 जनवरी पर्यंत राजस्थान के चुरू के सालासर धाम में 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ, इसमें 1.25 करोड़ आहुतियाँ। मुझे विश्वास है कि यदि हनुमान जी को रावण द्वारा अपहृत सीता जी को वापस ला सकते हैं तो वे ही भगवान हनुमान जी पाकिस्तान द्वारा हड़पे हुए हमारे कश्मीर भाग को हमको दे सकते हैं। यही मेरी कामना है। कहीं पे बहुत सूखा पड़ गया था, उस सूखे स्थान पे कि कोई अनुष्ठान के लिए पूरा गांव एकत्रित हुआ। उस अनुष्ठान में गए तो बहुत लोग, लेकिन एक बच्चा ऐसा था जो छाता लेके गया था। एक बच्चा ऐसा था जो छाता लेके गया था, क्योंकि उसको भरोसा था कि ये अनुष्ठान जरूर सफल होगा। इस पूरे अनुष्ठान में वो छाता लेके खड़ा हुआ बच्चा कोई है तो जिसका बर्थडे है, जिसका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, वो पूज्य गुरुदेव हैं जो अपना छाता लेके खड़े हैं, अपना छत्र लेके खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम पीओके लेके रहेंगे। उनको बालाजी की शक्तियों पे इतना भरोसा है कि बालाजी, भगवान हनुमान जी इस तरह की परिस्थिति बनाएंगे, इस तरह का वातावरण बनाएंगे कि पीओके अपने आप आ जाएगा वापस, पीओके भारत का हिस्सा होगा। विशाल सभागार में श्री राम, सीता और भाई लक्ष्मण की छाया में विराजमान जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज अपना 74वां जन्म दिवस मना रहे हैं। अमृतकाल में युग दृष्टा ने प्रवेश किया है, जहां 74 किलो का केक भी रखा गया है ताकि संपूर्ण परिवार को प्रसाद मिल सके। माघ कृष्ण सप्तमी और मैं चतुर्थ रामानंदाचार्य हूँ। आज मेरा भी जन्मदिन है। गुरु रामानंद के समूझी पकड़ियो मोरे बलिया, गुरु रामानंद समूझी पकड़ियो मोरे बलिया।
विक्रमी संवत 1356 की माघ कृष्ण सप्तमी को प्रयाग में जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य जी का प्राकट्य हुआ। सुशीला माता जी उनकी मां बनी, पुण्य शर्मा पिता बने। मैं इस अद्भुत आचार्य चरणों में अपने कोट कोट प्रणामांजलि निवेदित करता हूँ। रघुवंशपुरी मुख्यान सर्वान् धीरान् महात्मनः संबोध्य राष्ट्रभाषायां गिरं स्वीयां प्रवर्तये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जस जो गायक फलकारी। श्री रामचरित मानस विमल कथा करौ चित चाय आसन आय विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। सियावर रामचंद्र भगवान की पवन पुत्र हनुमान महाराज। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। अपने 74वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में चल रहे अष्टोत्तर सहस्त्र कुंडी हनुमान महायज्ञ के परिप्रेक्ष्य में मेरी श्री राम कथा श्रृंखला की 1360वीं कथा श्री राम कथा के तृतीय सत्र में समवेत सभी संत जन, बुजुर्गजन, माताओं, बहनों, बालकों और मेरे फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे भूरिभागी श्रोता देवियों और सज्जनों का मैं बहुत बहुत मंगला शासन कर रहा हूँ। स्वामी रामभद्राचार्य अमृत महोत्सव के साथ शतक यात्री बनने के पथ पर अग्रसर हो गए हैं। वामांगे च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्सो रसिंजानरा सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः कालपुरम् शर्वः सर्वगतः शिवः शक्तिनिभः श्री शंकरः पातु माम्। एक बार इस श्लोक की मैंने द्वादश ज्योतिर्लिंग पर व्याख्या की थी और एक बार मेरे मन में ऐसा आया तो मैंने कहा ये श्लोक मुद्रा अलंकार विधया और श्लेष विधया श्री भरत जी का भी स्तवन करता है। गमन की विधि अंश करोगी कीर्तने गंगा जी को भी जीत लिया। देवा गंगा अपगा निर्मिता यया सा देवा अपगा सा सीता मस्तके तिलक रूपेण। गंगा जी को भी छोटी बनाने वाली भगवती सीता
जिनके मस्तक पर है करक बिंद दुई चारि मैं गर्व से कहने जा रहा हूं, इस जगह के कारण मेरी कोई कामना नहीं, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। इस जगह की एक ही कामना है कि पाक अधिकृत कश्मीर हमको मिल जाए। प्रख्यात गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी के गायन से महोत्सव में आनंद रस ऐसा उमड़ा कि स्त्री पुरुष सभी झूम झूम कर थिरकने और गाने लगे। बाजत
बालाजी सालासर धाम में यज्ञ अनुष्ठान में हजारों की संख्या में जनमानस पहुंचा। हर जनमानस के मन में एक ही भावना थी, सामूहिक चेतना खुलकर मुखर हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ऋग्वेद के मंत्र में है, समगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानो मंत्रः समिति समानी समानो मनः चित्त मेषाम जुहोमी। एकदम से अनऑर्गेनाइज तरीके से ये ऑर्गेनाइज हो गया और बस एक चीज़ कॉमन है कि सबकी भावना एक है कि हमको इस गुरु जी के संकल्प में बराबर भागीदारी करनी है।